आपको कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने सिर्फ ये सोचा कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। एक और रीज़न है जिसकी वजह से शायद आपको पैसे नहीं मिल रहे। आपकी सोच गलत डायरेक्शन में जा रही है। आपको पैसे नहीं चाहिए, पैसों को आप चाहिए। चलो समझते हैं इसको हमारी आज की ऑडियो बुक से, जिसका नाम है डॉलर्स वांट मी, और इसे लिखा है हेनरी हैरिसन ब्राउन ने। हेनरी हैरिसन ब्राउन मैसाचुसेट्स में 1840 में पैदा हुए थे। उन्होंने सिविल वॉर के दौरान यूएस वॉलंटियर्स में अगस्त 1862 से लेकर अक्टूबर 1865 तक सर्व किया। उसके बाद उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, अखबारों में काम किया, 17 साल तक अलग अलग जगह पर लेक्चर्स दिए और 7 साल तक यूनिटेरियन मिनिस्टर भी रहे। 1893 में उन्होंने अपना आज का काम, मेंटल हीलिंग और टीचिंग शुरू किया। जनवरी 1900 से वो नाउ का एडिटर और पब्लिशर रहे। उनके शब्दों में, मेरे तजुर्बे से मैंने जो सीखा वही अपनी किताबों में पढ़ाता हूँ। मेरे लिए ये छोटी सी किताब सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पहले एडिशंस को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और अब मैं ये रिवाइज्ड और बड़ी एडिशन निकाल रहा हूँ। उम्मीद है ये भी पहले की तरह दोस्तों का दिल जीतेगी। सैन फ्रांसिस्को के एक मैगजीन नाउ के एडिटर ने फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर एक ट्रेटाइज लिखा है, जिसमें वो लोगों को ये कहते हैं कि हर दिन ये दावा करो, डॉलर्स वांट मी, मतलब डॉलर्स मुझे चाहते हैं, और ये सोच कि जियो कि चमकदार सोना और खनकदार पैसे तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। किसी भी दूसरे डिजायर्ड गोल या एम को भी इसी तरह से मेंटल तरीके से हासिल किया जा सकता है। हालांकि हम प्रैक्टिकल तरीके भी अपनाते हैं उन्हें पाने के लिए। भगवान की सारी दौलत उनके बच्चों के लिए है। सारी खुशी, शांति, सेहत और फायदेमंद जिंदगी हमारे लिए है। भगवान ने कभी बदनसीबी नहीं बनाई। इंसान ने इसे गलत हालात, गलत सोच, गलत विचार और गलत कामों से बनाया है। एला व्हीलर विल्कॉक्स इन एसएफ एग्जामिनर। द डॉलर। हेनरी हैरिसन ब्राउन के इस नए कानून ने मुझे एक नई ताकत और शक्ति दी है जो बहुत लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ओ हशनु हारा, एडिटर ऑफ विंग्स ऑफ ट्रुथ, लंदन, इंग्लैंड। मुझे लगता है कि ये सोच कि पैसा तुम्हें चाहता है तुम्हें सही मेंटल कंडीशन में लाएगी। एक शहद का मटका बनो और पैसा खुद तुम्हारे पास आने दो। एलिजाबेथ टाउन, एडिटर ऑफ नॉटिलस। इंसान एक बाराज है और धन एक बेल। मजबूत और ताकतवर है वो बेल जो इस पर लिपट जाती है। चाहे कमजोर बेल तुम्हें धोखा दे, पर इसकी जड़ों से कोई इस बेल को अलग नहीं कर सकता। दुनिया के कानून हर उस सिक्के पर लिखे होते हैं जो इंसान के हाथ में आता है। पैसा, जो जिंदगी की हकीकत को दर्शाता है, अपने असर और कानून में इतना ही खूबसूरत है जितना एक गुलाब। एक पल के लिए भी एक डाइम अपने असली रूप में नहीं रहती। कभी वो एक ईगल बन जाती है और कभी एक कॉपर सेंट, क्योंकि डाइम की असली कीमत इस बात में है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। पैसा खुद में कोई कीमत नहीं रखता, वो अपने आप खर्च नहीं हो सकता। सब कुछ उसके खर्च करने वाले की स्किल्स पर डिपेंड करता है। उस इंसान को पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी कीमत है। एमरसन। प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन। रीडर के लिए। ये ऐसे डॉलर पर पहली बार नाउ में पब्लिश हुआ था, एक सीरीज के हिस्से के रूप में, जिसमें 12 लेसन्स थे, जिनका नाम था सक्सेस एंड हाउ आई वॉन इट थ्रू अफर्मेशन। इस एस्से ने काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और रीडर से बहुत सारी चिट्ठियां मिली। इस सराहना ने नाउ के लोगों को डिसाइड करने पर मजबूर किया कि इस एस्से को दोबारा पब्लिश किया जाए, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये अच्छे से उस मकसद को पूरा करता है जिसके लिए ये लिखा गया था।
मैं अपने दोस्तों को उनके अभी के पोजेशंस का एहसास दिलाना चाहता हूँ और उन्हें उस प्रिंसिपल का एहसास कराना चाहता हूँ जो ज़िंदगी के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ताकि जीना उनके लिए एक फाइन आर्ट बन जाए। फिर वो दूर के आसमान में खुशी ढूंढने के बजाय जो खुशी यहाँ और अब वो बना रहे हैं उसका आनंद लेने लगेंगे। ये माना जाता है कि ये छोटा सा मोनोग्राफ पहली बार ये विचार पेश करता है कि हर इंसान में ये शक्ति होती है कि वो अपनी मेंटल फोर्सेस को इतना रेडिएट कर सके कि डॉलर उसका एहसास करे, उसे चाहे, उसे ढूंढे और इसी तरह अपने ग्रोथ के लिए जरूरी चीज़ों को यूनिवर्सल सप्लाई से अपनी मर्जी से अट्रैक्ट कर सके। ये तुम्हारी मदद करेगा कि तुम जबरदस्ती के काम की थकान से ऊपर उठ सको और अपनी जिंदगी के हर पहलू को बचपन की तरह खुशी और स्वाभाविकता मीन्स नेचुरलनेस के साथ जी सको। ये है वो सोच जो तुम्हें मेरे इस सक्सेस के लेसन के साथ मिलती है। हेनरी हैरिसन ब्राउन, सैन फ्रांसिस्को, कैल, मई 1903। चैप्टर 1, सप्लाई। हेलन विलमेंस, he who dares assert the I may calmly wait while hurrying fate meets his demands with sure supply। मतलब जो इंसान अपने आप पर फोकस रखने की हिम्मत रखता है वो शांत होकर इंतजार कर सकता है, जबकि जल्दी में भागता हुआ भाग्य उसकी मांगों को भर देता है। हार्मनी, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मतलब सेहत और समृद्धि बिना हार्मनी या सद्भाव के नहीं मिल सकती। जहाँ ज़रूरत होती है, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ों की हो, बुद्धि की हो या प्यार की हो, वहाँ ना शांति होती है और ना समृद्धि या सेहत। प्यार, सच और पैसा, ये तीनों इंसान की भलाई के लिए ज़रूरी है। माइंड, बॉडी और जायदाद का ख्याल रखा जाना चाहिए। हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि तभी मिलती है जब हार्मनी यानी सद्भाव हो, और ये हार्मनी तब मिलती है जब हम अपने आप को, अपनी आत्मा को अपना रास्ता दिखाने देते हैं। हार्मनी का मतलब है मेंटल लॉ के अकॉर्डिंग जीना। ये सही सोचने से मिलती है। बेन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की बड़ी वजह होती है इंसान का बेचैन होना या वो बीमारी जो इंसान को तकलीफ देती है। अगर हम गरीबी को अपनी सोच से मिटा दें तो सारे बुरे असर भी खत्म हो जाएंगे। इस सही सोच का मतलब है कि इंसान अपने एटीट्यूड को डॉलर के प्रति बदले। मेंटल एटीट्यूड, आजकल ये एटीट्यूड है कि डॉलर यानी पैसे की कमी है, या ये मान लेना कि डॉलर्स पावर है। ये सोच हमें छोड़नी होगी और हमें ये समझना होगा कि सारी पावर इंसान में है। डॉलर्स सिर्फ एक मशीन है जिनमें इंसान ने अपनी पावर डाली है। इंसान के बिना डॉलर्स बेकार है। डॉलर्स वांट मी, ये वो सोच है जो कॉमिंग मैन मतलब सक्सेसफुल आदमी की होगी। कुछ लोग अभी ऐसा सोचते हैं और उन्होंने सप्लाई पर अपना कब्जा कर लिया है। डिमांड एंड सप्लाई, हर इंसान की ये लेजिटिमेट डिमांड है कि उसके पास ज़रूरत भर पैसा हो। ह्यूमन नीड्स को पूरा करना यूनिवर्स का काम है। सब कुछ इंसान के लिए है। सूरज इंसान के लिए चमकता है, पानी इंसान के लिए बहता है, फूल इंसान के लिए खिलते हैं, अनाज इंसान के लिए पकता है और धरती इंसान के लिए खूबसूरती से भरी हुई है। सब कुछ बेकार होता, बिना मतलब का होता अगर इंसान नहीं होता। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो यूनिवर्स या उसमें कोई चीज़ काम की नहीं रहेगी। बिना इंसान के ये सब असल में ना के बराबर है। इंसान ही वो है जो यूनिवर्स को मतलब, यूज, वैल्यू और पर्पस देता है। यूनिवर्स में इतना कुछ है कि हर एक के पास अपनी ज़रूरत भर चीज़ें हो सकती हैं बिना किसी से छीनने की। इनफाइनाइट सप्लाई हमारे आसपास है और फिर भी कमी है। गलती किसकी है? यूनिवर्स की नहीं, ये हमारी गलती है।
हमने कभी अपना हक मांगा ही नहीं, ना समझा कि कैसे क्लेम करना है। लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ सिंपल है और दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और मेंटल साइंटिस्ट ने इसे दिया है। ये ना तो थियोलॉजियन था, ना उसने फ्यूचर की जिंदगी के सवालों से डील किया जैसे बहुत लोग समझते हैं। वो एक सोशियोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट था। उसने द लाइफ दैट नाउ इज के सवालों से डील किया। उसका नाम था जीसस। उसने लॉ को कुछ यूं कहा: सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल थिंग्स शॉल बी एडेड अनटू यू। मतलब पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो और सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। स्टडी द लॉ। भगवान का घर कहाँ है? तुम्हारे अंदर। भगवान आत्मा में है, उसने कहा। तो भगवान का घर भी इंसान की आत्मा में है। ये इंसान का ईगो या सोल है। खुद को आत्मा के रूप में पहचानो, खुद को स्पिरिट के रूप में पहचानो। ये है लॉ। सही तरीके से जीना। ये है हिज राइटियसनेस, यानी उसके धर्म का मतलब। अपनी समझ के हिसाब से जियो, अपने कॉन्शियस को सुनो, फिर सब चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। चाहे कोई भी चीज़ हो, सब एक ही सब्सटेंस की मैनिफेस्टेशंस हैं। चीज़ें तुम्हारी तरह एक ही भगवान की मैनिफेस्टेशंस हैं। डॉलर्स भी चीज़ें हैं, डॉलर्स भी एक ही भगवान की मैनिफेस्टेशंस हैं। द लॉ इज सिंपल। सिंपल डायरेक्शंस ये हैं: अपने आप से सच्चे रहो, स्पिरिचुअली जियो, अपनी सोच में हमेशा ऊंची चीज़ों को जगह दो जहां से सब चीज़ें आती हैं। फिर सब कुछ ज़रूरत के टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ, पहले चीज़ें नहीं, बल्कि वो मेंटल कंडीशन जो चीज़ों को कंट्रोल करती है। डॉलर्स पहले नहीं आते, बल्कि वो मेंटल एटीट्यूड आता है जो डॉलर्स को अपनी तरफ खींचता है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। इस मेंटल कंडीशन को फेथ यानी भरोसा कहते हैं, जो तुमको अपने अंदर रखना चाहिए। अपने आप को सब कुछ करने वाला मान लो, अपने आप को सबसे अच्छा मान लो। विश्वास करो कि दुनिया इंसाफ करती है। विश्वास करो कि सब कुछ अच्छा ही है। विश्वास करो कि आपके पास सब कुछ है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, और फिर जो होना है हो जाएगा। ये ही सब कुछ है, और ये ही भगवान है। ये तारीख दरवाज़ा है। कुछ लोग ही इसमें से जाते हैं, लेकिन सब जा सकते हैं। थिंग्स आर सेकंड। बहुत कम लोग चीज़ों को सेकंड स्टेप में रखते हैं। डॉलर्स कमाना, अपनी पोजीशन बनाना, इन्फ्लुएंस करना और दुनिया को कुछ बन के दिखाना, ये सब आम सोच में फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। पर ये सब पावर के रिजल्ट्स हैं। पहले पावर के साथ एक हो जाओ, पावर बन जाओ, और ये डिज़ायर्ड चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। आम बिजनेस का तरीका, आम सोच का तरीका उल्टा करना पड़ेगा। अंदर की पावर से सोचो, खुद से सोचो। बी मास्टर। तुम फिर मास्टर बन जाओगे और चीज़ें अपनी सही जगह ले लेंगी। भगवान के साथ एक हो जाओ, अपनी आत्मा में उसे किंग के रूप में पहचानो। अपनी सोल की एडिक्ट्स को सुनो, मतलब अपनी आत्मा के फरमान को सुनो, जैसे कि आप अपने अंदर के भगवान को सब कुछ करने दो। कहो, अब भगवान, आप अपना काम अपने तरीके से करो। और ये काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। कोई भी फेल नहीं हो सकता जब वो प्यार और भरोसे का ये रिश्ता बना लेता है। अगर भगवान ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं करेगा, तो वो कमज़ोर भगवान होगा, और इसलिए कोई भगवान नहीं होगा। पोवर्टी। गरीबी एक मेंटल कंडीशन है। इसका इलाज सिर्फ पावर की एफर्मेशन से हो सकता है। मैं उस एक का हिस्सा हूँ और उस एक में सब कुछ मेरा है।
मेरे पास सब कुछ है। इस बात को अपने आप से कहो और सब्र से उसके मैनिफेस्टेशन का इंतजार करो। तुमने सोच का बीज बो दिया है। अब एक किसान की तरह इंतजार करो जब तक वो उगने लगे और फसल रेडी हो। जब तुम उस पर विश्वास करते हो तो ये कभी फेल नहीं होगा। गरीबी का इलाज। इस एफर्मेशन को बार बार दोहराओ, चाहे जो भी हालात हो। चाहे भूख लगी हो, घर ना हो या अकेले हो, फिर भी ये कहो, भगवान मुझे देता है, मेरा सप्लाई इनफाइनाइट है। डॉलर्स वांट मी, डॉलर्स मुझे चाहते हैं। कॉज एंड अफेक्ट के इनवायलेबल लॉ पर पूरा विश्वास रखो। मतलब जैसा बोते हो वैसा काटते भी हो, इस पर पूरा विश्वास रखो। तुम कॉज हो, सप्लाई वो अफेक्ट है जो तुम्हारी अफर्मेशन के बाद जरूर आएगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पास्ट में तुमने गरीबी के बीज बो दिए थे और अब उसकी फसल काट रहे हो। तुमको ये फसल पसंद नहीं आ रही। अब इस पुरानी फसल के बीच बरकत यानी प्लेंटी के बीज बो दो और बरकत तुम्हारे पास आएगी। सप्लाई तुम्हारा होगा जब तुम सप्लाई के बीज बोओगे। चाहे कंडीशंस कितनी भी बुरी लग रही हो, बीज जरूर बो दो। इन बीजों में भगवान का असर होता है और ये कभी फेल नहीं करेंगे। एफर्मेशंस के लिए ये कहो, मेरे देने वाले के पास अनलिमिटेड है क्योंकि भगवान मुझे देने वाला है। सप्लाई कभी फेल नहीं कर सकता। इस एफर्मेशन को अपनाओ और इस पर मजबूती से टिके रहो। इसे पकड़े रहो। सप्लाई इज श्योर। सप्लाई का लॉ उतना ही पक्का है जितना ग्रेविटी का लॉ। जब तुम इस अफर्मेशन को अपनाते हो, तब मेरा है, डॉलर्स वांट मी, तो तुम अपनी ऑरा को रिपोलराइज कर रहे हो। तुम अपनी वाइब्रेशंस बदल रहे हो और मैग्नेट जैसे नीडल यानी सुई को खींचता है, वैसे तुम वो सब कुछ अपनी तरफ खींचोगे जो तुम यूज कर सकते हो। ट्राई करो। कभी अपने भरोसे को छोड़ना मत कि डॉलर्स या जो कुछ भी उनका मतलब है तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम्हारी आत्मा का महल आ गया है और तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है क्योंकि भगवान और आत्मा एक हैं। सब कुछ मेरा है, बस मांगने से मिलता है। जैसे ही मैं अपनी शांत प्रार्थना करता हूँ, जिंदगी अपने सबसे अमीर खजाने खोल देती है, मेरा इंतजार करते हुए आंखों के लिए देखने के लिए। चैप्टर 2। ऑप्युलेंस। तुम अपनी किस्मत को सोच के जरिए जीत सकते हो। अगर तुम वैसे ही सोचोगे जैसे लोग और ऑर्गेनाइजेशंस सोचते हैं, तो तुमको कभी ट्रिगर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच के नतीजे हमेशा आते हैं। कार्लाइल। डॉलर का पर्सनल साइड। हर इंसान के अपने आइडियल्स अलग होते हैं, लेकिन पैसे का मतलब ऑब्जेक्टिव पावर होता है। इसलिए हर सक्सेस के आइडियल में पैसे का फैक्टर जरूर होगा। पैसा सप्लाई को दिखाता है। हमारे लिए पैसे का मतलब है खाना, कपड़े और घर, किताबें, तस्वीरें और दोस्ती, खुशी, ग्रोथ और अपनी जिंदगी को एक्सप्रेस करना। जिंदगी के लिए मटेरियल सप्लाई जरूरी है और डॉलर इस जरूरत का कंक्रीट रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन डॉलर का मतलब ऊंचे आइडियल्स को रियलाइज करने का भी मौका है। हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए और जब तक जिंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक वो आज़ाद नहीं है। इसलिए डॉलर का मतलब है इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल आज़ादी की बुनियाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में होती है। पैसों की आज़ादी और पर्सनल आज़ादी का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। लोगों के दिमाग में डॉलर आज़ादी देता है। आत्मा कल्चर में जब तुम डॉलर से अपने ऊपर होने वाले असर को कम करते हो, तब पर्सनल आज़ादी मिलती है। जिस इंसान को लगता है कि उसकी ज़रूरत डॉलर की कमी की वजह से पूरी नहीं हो रही,
उसके लिए कोई आज़ादी नहीं है। कर्ज सबसे बुरी गुलामी का एक रूप है। मकैस सही कहते हैं, जो उधार लेता है वो हमेशा अपने उधार देने वाले का डॉग यानी कुत्ता होता है। जो इंसान कर्ज की गुलामी में है उसके लिए कोई आज़ादी नहीं है। सक्सेस के आइडियल्स। तुम्हारी सक्सेस के आइडियल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का आइडियल पक्का होना चाहिए। ये आज़ादी सिर्फ कर्ज से मुक्ति में नहीं होती। ये आज़ादी सिर्फ कर्ज से मुक्ति में नहीं होती और बड़े बैंक अकाउंट्स या प्रॉपर्टी होने में भी नहीं होती। मॉनेटरी सक्सेस और पर्सनल लिबर्टी एक साथ नहीं चलते। ज़्यादातर अमीर लोग अपनी पैसे की ज़रूरतों और अपने डर से गुलामी में बंधे रहते हैं। सक्सेस क्या है? सक्सेस एक ऐसी मेंटल एटीट्यूड में होता है जो पर्सनल पावर के सेंस से आता है, जो हर सिचुएशन को बिना चिंता के हैंडल करता है। वो सक्सेस नहीं है जो बीमारी, दुख, अशांति या डर लाता है। अगर तुम अपने आइडियल से इन सब को हटा दो तो तुम्हारे सक्सेस के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी बन जाता है। नई सोच, न्यू थॉट। पुरानी कंपटीशन वाली सोच में लोग बिजनेस को ढूंढते थे और डॉलर के पीछे भागते थे। नई सोच ये कहती है, पहले भगवान का राज और सही तरीके से जीने को ढूंढो और तुम्हारी खुशी के लिए जरूरी सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। सोल को बस अपनी ड्राइंग पावर का यूज करना होता है। जब कॉन्शियस माइंड अपने आप को चलने देता है तो वो अपने चाहने वाली चीज की तरफ खिंचता है। इच्छा एक मैग्नेट है, उसे अपना काम करने दो। अपनी सच्चाई और अच्छाई के प्यार पर विश्वास करो और कभी शक मत करो। अगर तुम उसे चाहते हो तो वही काफी है। तुम्हारा चाहना ये साबित करता है कि वो तुम्हारे लिए सोल साइड पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अपनी इच्छा के प्रति पैसिव रहो और उसे मैनिफेस्ट होने दो। ये एटीट्यूड ही सक्सेस है। क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचो। चीज़ें मेरी हैं, मैं ऑलरेडी पोजेसर हूँ, वो मेरे पास ज़रूरत के टाइम पर आएंगी। फिर उन्हें आने दो। अगर वो इमीडिएट नहीं आती तो उनके बारे में चिंता मत करो। सच को एक्सेप्ट करो कि सब कुछ मेरा है और सब डिजायर्ड कंडीशंस या चीज़ें जरूर मैनिफेस्ट होंगी। आराम से यकीन के साथ काम करते रहो और उन्हें आने दो। अगर तुम्हारे अंदर चिंता, शक या मिसट्रस्ट है तो इसका मतलब तुम्हें इन्हें सपने या पॉसिबिलिटीज के रूप में रखा है, हकीकत के रूप में नहीं। जब तक तुम उन्हें हकीकत नहीं मानते वो नहीं आ सकती। सही मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस के प्रति अपना एटीट्यूड बदलो, उसे ढूंढो मत। बिजनेस को मेंटली अपना समझो और उसे आने दो। जब तक तुम्हारे सामने डिटेल्स नहीं आती उन्हें छोड़ो। बिजनेस को एक प्रिंसिपल समझो जो तब चलेगा जब तुम अपनी कॉन्शियस विल को हटा दोगे। तुम्हारा काम बस तैयार रहना है, जैसे एक रेंचमैन पानी को अपनी डिच तक ले जाता है। एक ही पावर है, वो है यूनिवर्सल इनफाइनाइट पावर। बिजनेस की पावर। बिजनेस एक पावर का मैनिफेस्टेशन है। इस पावर का यूज उसी तरह करो जैसे एक टेलीग्राफर करता है। उसे आने दो और फिर उसे डायरेक्ट करो। हर दिन की विजडम उस दिन के साथ आती है। उसे आने दो, बस अपने आप पर विश्वास रखो। हर पल ऐसे काम करो जैसे जो तुम चाहते हो वो यहाँ है और वैसे ही वो यहाँ होती है। पैसे की जगह। पैसे को भी सिर्फ एक पावर समझो जो बिजनेस को चलाए रखता है। उसके आने का स्वागत करो और जाने पर खुशी मनाओ। पैसा तब तक अपना काम नहीं करता जब तक वो साइकिल में नहीं जाता। जैसे पानी पाइप में से गुजर के पहिए को चलाता है। जो पैसा जमा होता है वो काम नहीं करता और तुम्हारे लिए असली वैल्यू नहीं रखता। सिर्फ वो पैसा जो तुम खर्च करते हो वही तुम्हारा है, क्योंकि उससे
तुमको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक ग्रोथ होता है जो तुम्हारा हमेशा के लिए है। तुम पावर हो। पैसे में सिर्फ डेलीगेटेड पावर होती है। तुम उसके एक्सप्रेशन को डायरेक्ट करते हो। अपना एटीट्यूड पैसे के प्रति बदलो। पैसा एलमाइटी यानी भगवान नहीं है। एलमाइटी पावर पैसे का यूज करती है। पैसे से कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको मेरी जरूरत है। तुम तब तक किसी काम के नहीं जब तक मेरा दिमाग और हाथ तुम्हारा यूज नहीं करते। तुम चाहते हो कि तुम्हारा यूज किया जाए। तुम मेरे पास इसलिए आते हो ताकि तुम्हारा यूज किया जा सके। मुझे डॉलर की जरूरत नहीं है, डॉलर को मेरी जरूरत है। इस मेंटल एटीट्यूड को अपनाओ और देखो तुम्हारे लिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जब तुम्हारा ऑरा बदलेगा तो डॉलर्स तुम्हारी तरफ खींचे आएंगे। तुमको उनके आने की सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नए मेंटल एटीट्यूड के साथ आई हुई अपॉर्चुनिटीज के जरिए वो तुम्हारे पास आएंगे। तुमको सिर्फ उनका यूज करने के बारे में सोचना है। डॉलर्स के लिए मेंटल एटीट्यूड। तुम्हारे पास जो डॉलर्स है उनके लिए अपना एटीट्यूड बदलो। उनसे कहो कि तुम उनका यूज तब तक नहीं करोगे जब तक वो खर्च नहीं किए जाते। जब तुम उन्हें इधर उधर पड़ा देखते हो तो उनसे कहो, आइडियल डॉलर्स, जाओ काम करो, जाओ और सर्कुलेट करो। तुम में से हर एक जाओ और 1 मिलियन चार्जेस और डेब्ट यानी उधारी को चुकाओ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी वापस आ जाना। तुम बेकार हो और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम काम नहीं करते। फिर उन्हें काम करने दो, ये जानकर कि जब तुम ये सोच उनके साथ भेजते हो तो वो या उनके साथी वापस तुम्हारे पास आएंगे काम करने के लिए। डॉलर्स खर्च करना। जब तुम एक डॉलर खर्च करने जाते हो तो सवाल उठता है, क्या ये सही है? चाहे तुम्हारे पास सिर्फ $1 हो या तुम्हारे पीछे मिलियन डॉलर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सही है कि आप $1 को सही तरीके से खर्च करें तो ये मिलियन के साथ भी सही होगा। इसलिए जब तुमको लगता है कि $1 किसी काम के लिए खर्च करना सही है तो उसे वैसे ही खर्च करो जैसे तुम 1 करोड़पति होते। जिंदगी द्वारा ये मैसेज मुझे सालों पहले दिया गया था। एक समझदारी भरी सोच तुम्हारे पर्स पर गार्ड बनी रहे। फिर खुले दिल से खर्च करो। इसे और बेटर करो ये अफर्म करके, एक सोच जो खर्च करने के सही तरीके को गार्ड करती है, मेरे डॉलर्स पर नजर रखती है और मैं उन्हें ब्लेसिंग के साथ भेजता हूं। थॉट्स काम करते हैं। ये डॉलर्स, जैसे हर अच्छी सोच जो तुम भेजते हो, वैसे ही वापस आकर तुमको ब्लेस करते हैं। तुम सिर्फ सोच के साथ बिजनेस करते हो, डॉलर्स बस मटेरियलाइज्ड सोच है। हर डॉलर किसी भी इंसान के हाथ में उसके आइडिया का मटेरियल फॉर्म होता है। हमेशा अपने डॉलर्स के साथ वो सोच भेजो जो तुमको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि जो तुम डॉलर्स में डालते हो वही तुमको वापस मिलता है या नहीं मिलता। हर डॉलर के साथ सक्सेस, हैप्पीनेस और हेल्थ की सोच डालो और वो उसी तरह वापस आएगा। थॉट के पोल्स। जब तुमको सही मेंटल एटीट्यूड मिल जाए तो कुछ और करना जरूरी है डॉलर्स को खींचने के लिए। तुम्हारी इच्छा का मैग्नेट 2 पोल्स का होना चाहिए। पहला, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को चाहिए और जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार हैं। इस मामले में तुमको सप्लाई और डिमांड का लॉ फॉलो करना होगा। तुमको ऑनेस्टली फील करना चाहिए कि हर डॉलर के बदले तुम डॉलर की वैल्यू दोगे। दूसरा, तुमको हर डॉलर को नोबल सर्विस के लिए डेडिकेट करना चाहिए। फिर तुम फील करोगे कि डॉलर्स तुमको चाहते हैं। उनके जरिए तुम दुनिया को अपनी वैल्यूएबल चीज़ें दे सकते हो। फील करो कि डॉलर्स चाहते हैं तुम्हारा पर्पस पूरा करने के लिए उनका सही यूज़ करो। इस आइडियल के साथ तुम ईमानदारी से डॉलर्स को इनवाइट कर सकते हो और वो आएंगे।
उन्हें तुम्हारे दिल, दिमाग और हाथ की ज़रूरत है ताकि वो दुनिया की हेल्प कर सकें। डॉलर्स क्या है? डॉलर्स भी एक इनफाइनाइट सब्सटेंस का एक मैनिफेस्टेशन है, जैसे तुम हो, पर उसमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। उनमें कोई पावर नहीं है जब तक तुम उन्हें पावर नहीं देते। तुम्हारे थॉट वाइब्रेशंस के जरिए उन्हें ये फील करवाओ जैसे तुम अपने काम की इंपॉर्टेंस फील करते हो। फिर वो तुम्हारे पास आने लगेंगे ताकि उनका यूज हो सके। बिना इसके वो नहीं आएंगे, और ना तुम उन्हें इस सोच के साथ खींच पाओगे जब तक तुम्हारा मकसद उन्हें जमा करना हो। तुम्हारी सक्सेस की सोच में उसे हेल्पफुलनेस और हैप्पीनेस होना चाहिए। इसे फर्मली और परसिस्टेंटली अपनी अफर्मेशन बनाओ, और डॉलर्स का करंट तुम्हारी तरफ आएगा। क्या सोचना है? तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए, मेरे पास वो चीज़ है जो दुनिया चाहती है। डॉलर्स चाहते हैं कि मैं उनका यूज़ करूं ताकि मैं जो कुछ पास रखता हूं उससे दूसरों को ब्लेसिंग मिले। इन एफर्मेशंस को लगातार यूज़ करो। डॉलर्स मुझसे प्यार करते हैं। डॉलर्स मुझे चाहिए। मैं डॉलर्स को यूज़ करने के लिए रेडी हूँ, और वो मुझे आज़ादी से मिलते हैं ताकि मैं उनका यूज़ कर सकूं। पैसे की कोई लिमिट मत बनाओ। एबंडेंस क्लेम करो। क्लेम ऑल यू कैन यूज़ फॉर गुड। जितना तुमको ज़रूरत है ताकि तुम यूज़फुल और हैप्पी बन सको। तुम्हारी डिमांड हमेशा एबंडेंट सप्लाई हो। चैप्टर 3, टाइम अ फैक्टर। अपने आप को बेहतर बनाने में हमेशा याद रखो कि टाइम एक ज़रूरी फैक्टर है। टाइम को ड्यूरेशन से नापना गलत है। अगर तुम टाइम को बस घड़ी के नंबर से नापोगे तो ये कल्चर या ग्रोथ में काम नहीं करेगा। टाइम को ग्रोथ से नापना चाहिए। कुछ लोग 24 घंटे में उतना ग्रो कर सकते हैं जितना दूसरे लोग 10 गुना ज़्यादा टाइम में नहीं कर पाते। तुम स्पिरिट हो या फिर माइंड, अगर तुमको ये वर्ड पसंद हो, और तुम्हारे पास पूरी इटर्निटी है। जैसे बीज को टाइम लगता है फूटने, ग्रो करने, पत्तियां बनाने, बर्ड ब्लूम और फ्रूट बनाने में, वैसे ही हर सोच, हर बदलाव तुम्हारे आइडियल में एक बीज होता है। ये नेचर की तरह ग्रो करेगा। तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलने में भी टाइम लगेगा। तुम्हारे वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए एक पीरियड लगेगा, ताकि डॉलर्स तुमको फील करे और समझे कि वो तुमको चाहता है। ये पीरियड तुम्हारी कंसंट्रेशन की पावर और तुम्हारे आइडियल के प्रति तुम्हारी फिडेलिटी पे डिपेंड करेगा, जो कि ये अफर्मेशन है। डॉलर्स वांट मी। पहले पुरानी सोच के वीड्स यानी झाड़ को निकालना पड़ेगा और नए बीज को उगा के देने वाले बगीचे में फल बनने देना होगा। पास्ट को भूल जाओ। पुरानी कंडीशंस की तरफ फोकस मत दो। अपनी अफर्मेशन पे लगे रहो, ये जानते हुए कि ये रिजर्वायर का गेट है, और हर इरिगेटिंग डिच तभी फिल होगा जब पानी रिजर्वायर से निकलकर उस तक पहुंच सकेगा। आई वांट का इको, मुझे डॉलर्स चाहिए, तभी चुप होगा जब असली आवाज डॉलर्स वांट मी तुम्हारी ऑरा में वाइब्रेट करेगा। जैसे एक मर्चेंट को पता होता है कि उसके पास वो चीज़ है जो लोग चाहते हैं, वैसे ही तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास वो है जो डॉलर्स को चाहिए। अपनी सोच, अपने हाथ और अपनी ज़िंदगी में अपने पर्पस को डॉलर के सामने एडवर्टाइज करो। उससे कहो कि उसे ये सब चाहिए। तुम्हारे बिना उसके पास कोई पावर नहीं है। तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसे कहो कि जो भी वो चाहता है वो तुम्हारे पास है, और वो तुम्हारे पास आएगा ताकि अपना मिशन पूरा कर सके। फिर एक पेशेंट मर्चेंट की तरह इंतजार करो अपने कस्टमर्स का। डॉलर्स जल्दी ही तुम्हारे पास आएंगे, जैसे कस्टमर्स बार्गेन काउंटर पर जाते हैं। वांट कॉलम ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ वही कॉमन सेंस, प्रिजर्वेंस और पेशेंस यूज करो जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन करता है।
और डॉलर्स तुम्हारी तरफ आएंगे अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, और तुमको सप्लाई मिल जाएगा। चैप्टर 4, फंडामेंटल कंसिडरेशंस, कॉन्शियसनेस ऑफ वांट। भगवान ने पूरी दुनिया को तुम्हारे दिल में छुपा रखा है, एमर्सन कहते हैं। ये बात इंसान को समझने में काफ़ी टाइम लगा। आदिवासियों से लेकर 20th सेंचुरी के मिलेनियर तक सबका मेन ड्राइविंग फोर्स एक कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, यानी कमी का एहसास रहा है। प्राचीन मनुष्य कहता था, मुझे खाना चाहिए। ये एहसास उसे काम करने को मजबूर करता और उसकी ग्रोथ का रीज़न बनता, क्योंकि इसने उसमें ये कॉन्शियसनेस जगाया कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि खाना पहले से ही मौजूद है, लेकिन वो हमारी हायर सोच तक नहीं पहुंचा। आज का मिलेनियर भी अब तक वहां नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो अब भी पुरानी सोच के साथ जीता है और कहता है, मुझे डॉलर्स चाहिए। ये छोटी सी बुक एक कॉल है उसके लिए, ताकि वो अपनी पुरानी सोच से आगे बढ़े और उस हायर प्लेन पर आए जहां उसे दुनिया का काम ये कहता सुनाई देगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नेसेसिटी द स्पर टू अनफोल्डमेंट। इंसान के विकास में नेसेसिटी यानी ज़रूरत एक बड़ा इंसेंटिव रहा है। ज़रूरत ने प्रोग्रेस के पहिए चलाए। जानवर भी नेसेसिटी का एहसास करते हैं, लेकिन इंसान में एक प्लस पॉइंट है, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, जो उसके विकास में एक बड़ा फैक्टर रहा है, जो उसे जानवरों से अलग बनाता है। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन उसे जानवरों से ऊपर उठाता है और इंसान बनाता है। द आइडियल। इमेजिनेशन ही थी जो केवमैन यानी आदिवासियों को अपने चेहरे को पेंट करने और हड्डियों पर तस्वीरें बनाने के लिए इंस्पायर करती थी। आइडियल यानी बेहतर की एक सपने जैसी तस्वीर जो हमेशा उसके सामने रहती थी, उसे सोचने और काम करने पर मजबूर करती थी। जानवरों के लेवल से इंसान के अंदर आइडियल की पावर ने उसे इंसान बनाया। जरूरत इंसान को धकेलती है, लेकिन आइडियल उसे अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे आइडियल डेवलप होता है, उसकी ड्राइंग पावर भी बढ़ती है। जब इंसान अपने विकास में जानवरों से बिल्कुल दूर हो जाएगा, तब वो किसी नेसेसिटी यानी ज़रूरत को नहीं जानेगा, बल्कि वो हर तरह से आइडियल से जीवन जिएगा। तब ना तो ज़रूरत होगी और ना ही वांट यानी चाहत। ब्रूट्स वांट, मैन हैज़। ह्यूमन पॉसिबिलिटी। ह्यूमन सोल के पास सभी पॉसिबल पावर्स होती है। जैसे कोल में हीट छुपी होती है, वैसे ही इंसान के अंदर की पावर एक्सप्रेशन के लिए वेट करती है। कोल या स्ट्रीम की पावर भी अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करती है, लेकिन इंसान अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाता है। पावर नीड्स मैन। जैसे ही इंसान ये सीखता है कि कोल, इलेक्ट्रिसिटी या रेडियम की पावर उनके इंतज़ार में है, वो उन्हें यूज़ करता है। इंसान ये सीखता है कि ये सब पावर इटर्निटी से उसके लिए इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो अपनी सोच से इन्हें अपने काम में लगा सके। ऑल थिंग्स अवेट मैन्स थॉट। सारा प्रोग्रेस सिर्फ इंसान के मेंटल एटीट्यूड को बदलने का नतीजा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन से होता है। एमर्सन कहते हैं, एक वीड एक ऐसा प्लांट है जिसका इस्तेमाल इंसान को अभी नहीं पता। ऐसे ही जो भी आज की अनफेवरेबल कंडीशन है, जब इंसान उसका सही इस्तेमाल सीख लेगा, तो वो भी फेवरेबल हो जाएगा। हजारों वीड्स अब भी इंसान का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उनका इस्तेमाल सीख ले। वीड्स इंसान को चाहिए, वो अपने सीक्रेट्स उसको बताएंगे जो सुनना चाहता है। वीड्स भी हमारी खुशी के लिए रोजेस की तरह जीते हैं। द आइडियल लीड्स टू डिस्कवरीज। कुछ नए की चाहत ने इंसान को उन वीड्स में रंग ढूंढने को मजबूर किया है जो पहले बेकार थे। कुछ वीड्स में खाना और दूसरों में कपड़े और बिल्डिंग मटेरियल मिल गया।
प्लांट्स, मिनरल्स और कुछ अननोन फोर्सेस अब भी इंसान का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उनका इस्तेमाल करे। इंसान हमेशा ये सोचे, नए फोर्सेस मुझे चाहते हैं। लव ऑफ द आइडियल। लव फॉर द आइडियल डिज़ायर को जन्म देता है। डिज़ायर एक्शन की तरफ ले जाता है और एक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस को एक्चुअल आइडियल में बदल देता है। पुरानी सोच में इंसान वांट से कंट्रोल होता था। वो नेचर में अपने प्लेस और पावर से अनजान था। इस वांट के थॉट में वो काम करता था। हाँ, अपने रिलीजियस लाइफ में भी वो हेवन के वांट में जीता था। लेकिन असल में हेवन इंसान के लिए रिवॉर्ड्स इसलिए रखता है क्योंकि हेवन को इंसान चाहिए। वांट इज लैक ऑफ मैनहुड। वांट या इच्छा उस ब्रूट इंटेलिजेंस की कमी से पैदा होती है जो अब तक इंसान ने पूरी तरह से दूर नहीं किया। जो इंसान अपनी पावर से वाकिफ है वो इच्छा नहीं रखता। वो जानता है कि उसकी हेल्थ, हैप्पीनेस और अनफोल्डमेंट के लिए जो कुछ भी चाहिए वो ऑलरेडी है। उसे सिर्फ ये पता करना है कि कहाँ और कैसे मिलेगा। साल्मिस्ट ने एक सिंपल तरीके से कहा, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। मतलब भगवान ही मेरा देने वाला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पावर उसे दुनिया में लाया उसके लिए पहले से सब कुछ प्रिपेयर किया था। जीसस ने भी यही सच देखा जब उसने ये रियलाइज किया कि वो यूनिवर्स का एक हिस्सा है। उसने कहा, मैं और मेरे फादर एक है। जो कुछ मेरे फादर के पास है वो मेरा है। और उसने ये सीख लिया था कि उसे कैसे पाना है। उसको कभी कोई कमी नहीं हो सकती थी। उसे अपनी पावर का पता था। इवन हवा और समुंदर ने भी उसकी बात मानी। नेचर्स डिमांड, थिंग्स फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर थिंग्स। मीन्स चीज़ें इंसान के लिए है, न कि इंसान चीज़ों के लिए। जो भी इस सच को समझता है वो कभी कुछ चाह नहीं सकता। सारी नेचर इंसान को चाहती है, हमेशा उसका इंतजार करती है, उसके लिए तैयार होती है। अपॉर्चुनिटीज हमेशा इंसान के सामने होती है ताकि वो उनका यूज़ कर सके। पावर और वो चीज़ें जो पावर को दिखाती हैं हमेशा इंसान के सामने होती हैं ताकि वो अपने आप को समझ सके, अपने इनफाइनाइट विजडम का एहसास कर सके। जब ये कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो इंसान का मेंटल एटीट्यूड भी चेंज होता है और वो अपॉर्चुनिटीज़ और कंडीशंस का यूज़ करना सीखता है, उनका गुलाम बनने के बजाय। वर्थ ऑफ अ मैन। जब एक इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो वो एमर्सन की बात को समझने लगता है। इंसान को अपनी वैल्यू समझनी चाहिए और चीज़ों को अपने नीचे रखना चाहिए। उसे दुनिया में एक अनाथ बच्चे की तरह नहीं चलना चाहिए जो उसके लिए ही बनी है। उसे पता चल जाता है कि जो भी है वो उसके अंदर के गॉड लाइक पोटेंशियल को जगाने के लिए है। फॉलोइंग द आइडियल। जब इंसान अपने आइडियल को प्यार करता है तो नई नई अपॉर्चुनिटीज उसके सामने खुद ही आती हैं। हर टाइम ज़्यादा पावर उसे बुलाती है ताकि वो उसे अपने काम के लिए यूज़ करे। जैसे रेडियम ने अभी सिर्फ फ्यूचर नॉलेज का वादा किया है, वैसे ही और भी पावर्स इंसान का इंतजार करती हैं। पावर एक एटमॉस्फेयर की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जब इंसान अपने आप को पावर से पावर यूज़ करने वाला समझता है तो वो चीज़ों को अपनाने के बजाय उनका सही यूज़ करना सीख जाता है। इसी तरह वो लॉ को पूरा करता है, पहले किंगडम को ढूंढो, बाकी सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। नो लाइफ वेस्ट। इस सच को समझने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी चीज़ों को इकट्ठा करने या उन्हें पकड़ के रखने में वेस्ट नहीं करेगा। हर दिन वो प्यार से अपनी चीज़ों का यूज़ करेगा और इसी तरह वो अपनी पावर को बढ़ाएगा ताकि और चीज़ें उसके पास आएं जो चाहेंगी कि वो उनका यूज़ करे। धीरे धीरे वो अपनी एबिलिटी को अनफोल्ड करेगा
ताकि हर रोज जो नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनका फायदा उठा सके। उसे समझ आएगा कि नेचर चाहती है कि वो अपने थॉट और प्यार से उसकी हिडन फोर्सेस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करे, जो सिर्फ इंसान के हाथ के इंतजार में है ताकि वो उनका यूज कर सके। कोई भी चीज तब तक वैल्यूएबल नहीं होती जब तक वो इंसान की हेल्थ, हैप्पीनेस या यूजफुलनेस को बढ़ाए। जैसे जेम्स फ्रीमैन क्लार्क कहते हैं, नेचर अपने हर काम पर कुछ ऐसा लिखती है, सर्विस टू मैन, मतलब इंसान के लिए सर्विस। इन्वेंशंस, वॉट, स्टीफेंसन, एडिसन और लैंगली के इन्वेंशंस ने जो बदलाव लाए हैं वो उनके मेंटल एटीट्यूड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मुझे चाहती हैं, डॉलर्स मुझे चाहते हैं, नेचर मुझे चाहती है, गॉड मुझे चाहता है, जैसे थॉट्स के जरिए आता है। पावर ऑफ ट्रुथ, हर नए सच का एहसास इंसान के हर थॉट और काम में बदलाव लाता है। जैसे कोपरनिकस, डार्विन, वॉलस और स्पेंसर ने हर इंसान की सोच को बदला था, वैसे ही ये सच कि इंसान चाहा जाता है इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर के मटेरियल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस पर भी ज़्यादा होगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। इंसान को अपना एटीट्यूड, नेचर, अपने आप और चीज़ों के लिए बिल्कुल उल्टा करना होगा। उसे अपने आप को इनफाइनाइट पावर का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन समझना होगा और उसे ये मान लेना चाहिए कि दुनिया उसके लिए बनी है, उसके यूज़ के लिए है। उसे अफर्म करना होगा, ये दुनिया मेरे लिए है और इसका कोई और पर्पस नहीं है। सोशल चेंज, जब तक इंसान का करंट वांट, मतलब मुझे चाहिए वाला एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक सोसाइटी में खुशी और इक्वालिटी नहीं आ सकती। जब इंसान ये अफर्म करेगा कि चीज़ें मुझे चाहती हैं, तब ही एक नई दुनिया का आगमन होगा। इंसान समझ पाएगा कि वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज रखता है और टाइम और चीज़ें उसके अपने डिवाइन और इमॉर्टल सेल्फ को समझने के जरिए हैं। जब इंसान आई वांट की जगह आई पोजेस से सोचना शुरू करेगा, तभी असली बदलाव होगा। ग्रेट इज दिस चेंज, ये चेंज इतना बड़ा है कि जब आम इंसान से बात की जाती है तो वो इस प्रिंसिपल को समझ ही नहीं पाता। जैसे अगर फ्रैंकलिन एक लड़के को बताता कि बिजली एक दिन गाड़ियां और हवाई जहाज चलाएगी, तो वो लड़का नहीं समझ पाता। डॉलर्स मुझे चाहते हैं, दुनिया के सोशल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। क्रिटिसिज्म, मुझे पता है कि इस बुक के प्रिंसिपल को बहुत लोग मजाक या क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन ऑफ द बुक, मैं इंसान के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में विश्वास रखता हूँ। मुझे यकीन है कि इंसान अपने डिवाइन नेचर को एक्सप्रेस करके सारी लिमिटेशंस को पार कर सकता है और नेचर के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है। मैं अफर्म करता हूँ कि एक ही पावर और एक ही माइंड है और सब कुछ उसी का मैनिफेस्टेशन है। इंसान जो कि सेल्फ कॉन्शियस है, उसके पास ये पावर है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके जो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। पैसा, जो एक सोच की क्रिएशन है, वो भी इंसान के विल के नीचे आती है। ये बात मेरा क्रिटिक, मतलब मेरे विरुद्ध बोलने वाला शायद ना माने और इसलिए वो पुरानी सोच से देखेगा। जब हमारी सोच एक जैसी नहीं होती तो वो मुझसे सहमत नहीं हो सकता। वर्क एंड प्रैक्टिस, क्या तुम्हें इन प्रिंसिपल का सच जानना है? उन्हें प्रैक्टिस करो और रिजल्ट्स का इंतजार करो। आखिरी टेस्ट हमेशा ये होता है, उनके फलों से तुम्हें पता चलेगा। प्रैक्टिस जरूरी है, कोई भी आइडियल बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तुम्हारी डिजायर को सिंसियर काम के साथ होना चाहिए। आलसी लोग कभी सक्सेस नहीं पा सकते।
जैसे एक मैग्नेट तभी काम करता है जब वो नीडल को खींचता है, वैसे ही सोच भी काम है। कंसंट्रेशन, विल पावर और एफर्ट जरूरी होते हैं। प्लान एंड स्टिक। प्रिंसिपल को समझ लो, और जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी प्लानिंग के साथ फोकस करता है जब तक उसका घर कंप्लीट नहीं हो जाता, वैसे ही तुम्हें अपने ओपुलेंस यानी अधिकता का एक आइडियल बनाना होगा और उसे पकड़ के रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक तुम अपने आइडियल को रियलिटी में नहीं बदल लेते। डॉलर अट्रैक्ट करने की फेथ डेवलप करना आसान काम नहीं है, पर गरीबी झेलने से तो बेहतर है। जैसे तुम बार बार ये सोचते हो, मैं गरीब हूँ, वैसे ही ये सोचना शुरू करो, मैं अमीर हूँ, और ये अफर्म करो, मेरे पास डॉलर्स हैं। अगर तुम अब तक ये सोचते आए हो, मुझे डॉलर्स चाहिए, मैं वादा करता हूँ कि तुम ऐसे मेंटल एटीट्यूड में बदल जाओगे जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, जो अभी तुम्हारे आसपास हैं पर तुम देख नहीं पा रहे। गरीबी की सोच में कोई अपना बेस्ट नहीं कर सकता। जब कोई अपनी एबिलिटी को समझता है, तभी वो अपना बेस्ट दे सकता है। डर, शक या मिसट्रस्ट के साथ कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। एक अच्छा कारीगर अपने टूल्स का फायदा उठाता है। हमेशा मेंटल एटीट्यूड ही सक्सेस को डिसाइड करता है। तुम्हारा एटीट्यूड ये होना चाहिए, बिजनेस मुझे चाहते हैं। सक्सेस का एक एग्जांपल। बॉस्टन में मेरी क्लास का एक आदमी जो दिन का लंच बहुत से लोगों को कराता था, उसने कहा, मिस्टर ब्राउन, मुझे समझ नहीं आता कि डॉलर्स मुझे कैसे चाहते हैं। मैंने उससे पूछा, तुमने अपना बिजनेस वहां क्यों शुरू किया? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का सेंटर था और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कहा, बिल्कुल, तुम्हारा जवाब सही है। तुम वहां गए क्योंकि बिजनेस तुम्हें बुला रहा था, बिजनेस तुम्हें चाहता था। तुमने कहा, लोग लंच चाहते हैं और मैं उन्हें प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। उसने पॉइंट समझा और ये सोचकर, लोग लंच चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा लिया। रॉकेफेलर का एग्जाम्पल। जब तुम कंसंट्रेशन और सही सोचने की पावर को समझ जाओगे, तो तुम देखोगे कि बड़े फाइनेंशियर्स ने भी अनजाने में इस लॉ का इस्तेमाल किया। एक इंस्टेंस रॉकफेलर के अपने रेमिसियंसिस से है। एक इंस्टेंस रॉकफेलर के अपने रेमिनियंसिस से है। जब हमारी सक्सेस शुरू हुई, मैंने रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ शब्दों में बात की, अब थोड़ी सक्सेस मिली है, जल्द तुम गिर जाओगे, जल्दी तुम्हारा डाउनफॉल होगा, क्योंकि तुम समझते हो तुम बड़े बिजनेसमैन हो। ध्यान दो, वरना तुम अपना रास्ता खो दोगे। संभल के रहो। ये अपने आप से बात करना मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे डर था कि मैं प्रॉस्पेरिटी को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने आप को ये सिखाया कि मैं कभी अपने सक्सेस से घमंड ना करूं। टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से टीचर और स्टूडेंट के जैसे बात करो, डॉक्टर और पेशेंट के जैसे। अपने आप से सीधे, कॉन्फिडेंटली अफर्म करो। सिर्फ इस तरह तुम अपने अंदर के इनफाइनाइट पावर को अनलॉक कर सकते हो। ये बातें फॉर्मूला में करनी चाहिए जो पॉजिटिवली ये एक्सप्रेस करती है, मैं हूँ। चैप्टर 5, अफर्मेशंस फॉर सक्सेस। पहले के पेजेस की ये टीचिंग्स जरूरी थी ताकि तुम, मेरे रीडर, अफर्मेशन के प्रिंसिपल को पूरी तरह समझ पाओ। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूंगा अफर्मेशंस के तरीके के बारे में। अगर तुम इन्हें तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक ये तुम्हारी आदत ना बन जाए, जैसे तुम पहले के सोचने के तरीके में थे,
तो ये तुम्हारी ज़िंदगी को इतना बदल देंगे कि तुम्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी के मुकाबले बिल्कुल नए इंसान जैसा महसूस होगा। क्या अवॉइड करें? नेगेटिव सोच से दूर रहो। कभी ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करो जो तुम्हारी डिज़ायर के अगेंस्ट हो। यहाँ 3 नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं जो अवॉइड करने चाहिए। पहला, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, वो कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पर तुम्हारे वॉलेट में जो डॉलर्स हैं वो किस काम के लिए हैं? खर्चे के लिए। तुम्हारा मतलब ये नहीं होता कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस सोच से तुम डॉलर्स के नौकर बन जाते हो। असल में तुम ये कहना चाहते हो, मुझे अभी ये चीज़ बेस्ट नहीं लगती और मैं अपने डॉलर्स को दूसरे कामों में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस तरह का सोचने का तरीका सही है। तुम मास्टर हो और डॉलर तुम्हारे फैसले के नीचे है। ये छोटी बात लग सकती है, पर यह तुम्हारी सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी सोच है। ये डॉलर्स मुझे चाहते हैं वाली सोच है, ना कि मैं चाहता हूँ कि डॉलर्स मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। एक जेंटलमैन ने मुझसे एक बार कहा, मैं तुम्हारी कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा, माफ़ करना, तुम 10 सेंट के सिगार्स पीते हो? हाँ, बिल्कुल, उसने जवाब दिया। रोज़ाना कम से कम 5? हाँ, उसने कहा। और तुम उन्हें अफोर्ड कर सकते हो? हाँ, करता हूँ। फिर तुम मुझे माफ़ करो, तुम्हें ये कहना चाहिए था। मैं किताबें खरीद सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, पर मैं अपने डॉलर्स सिगार्स पे खर्च करना पसंद करता हूँ। ये तुम्हारा अधिकार है। अपनी पर्सनल लिबर्टी का इस्तेमाल करो और अपने पैसे के मास्टर बनो और कहो, मैं अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च करता हूँ। मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये दूसरा गलत एक्सप्रेशन है। क्या तुमने वो पैसा खर्च किया जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, किसी और वैल्यू वाली चीज़ के लिए? तुमने एक सूट खरीदा, $20 दिए और उसके बदले कपड़े मिले। स्टॉक अकाउंट में तुम सिर्फ $20 को कैश से एसेट्स में बदलते हो। तुम्हारा बैलेंस वहीं का वहीं है। इन्वेस्टमेंट। पैसे को खर्च करने का एक और तरीका यह है कि तुम उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। जैसे $50 माइनिंग स्टॉक में लगाए जाते हैं और तुम उसके डिविडेंड्स का इंतजार करते हो, वैसे ही हर डॉलर को जो तुम खर्च करते हो एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या एक्सपीरियंस हो, हर डॉलर एक इन्वेस्टमेंट है। जब तुम्हारे डॉलर्स जाते हैं तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह महसूस करो। इससे तुम्हारा सोचने का तरीका इतना क्लियर हो जाएगा कि तुम दूसरे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज देख पाओगे जो तुम्हें पूरे डिविडेंड्स देंगे। रिग्रेट, गम, डर, गिल्ट, ये सब सोचने का तरीका तुम्हारे फैसले को धुंधला कर देते हैं। खुश, शांत, भरोसा रखने वाले और सेल्फ रिस्पेक्टफुल मेंटल स्टेट्स तुम्हारी रीज़न, कॉन्शियस और जजमेंट को क्लियर रखते हैं और सही इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाते हैं। हमेशा हर डॉलर जो तुम्हारे पर्स से निकलता है उसे एक डिविडेंड के रूप में देखो। सबसे बड़ा डिविडेंड होता है एक्सपीरियंस, जो बाद में तुम्हारा एक मेंटल एसेट बन जाता है और तुम्हारे हर फैसले की वैल्यू को बढ़ाता है। मैंने मैंने इतने पैसे खो दिए। मैंने इतने पैसे खो दिए। ये तीसरा नेगेटिव एक्सप्रेशन है जो स्पेंडिंग वाले कॉन्सेप्ट से भी बुरा है। इसे छोड़ो। जो लेसन तुमने सीखा वो उसकी पूरी कीमत के लायक था। नेचर हमेशा मेजर फॉर मेजर देती है। जितना तुम खर्च करते हो उतना तुम्हें एक्सपीरियंस के रूप में वापस मिलता है।
नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखती है। जितना तुम खर्च करते हो उतना ही तुम्हें एक्सपीरियंस के रूप में वापस मिलता है। जिंदगी से तुम्हें जो भी मिलता है वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का नतीजा होता है। एक्सपीरियंस जिंदगी का एक एक्सप्रेशन है। ये तुम्हारी लाइफ को समझ में लाने का तरीका है। तुम्हारी आज की कॉन्शियसनेस तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। और अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी समझ को और बढ़ा रहा है। इसीलिए ये सच है कि हम अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ एक्ट करते हैं और अपने प्रेजेंट में सोचते हैं। इस वजह से किसी को भी अपने गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस का रिग्रेट, पछतावा या अफसोस नहीं होगा। आज तुम वो हो जो तुमने अपनी सोल के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करके बनाया है। तुम ये कह सकते हो, मैंने हमेशा अपने रीज़न, अपनी इच्छा और अपनी विल के मुताबिक एक्सप्रेस किया है। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि कौन से एक्सप्रेशंस खुशी लाते हैं और कौन से दुख। मेरे पास जो पावर थी मैंने उसका इस्तेमाल किया, फैसले लिए और सीखा। डॉलर्स का इस्तेमाल करके मैंने सीखा कि कैसे उनका सही यूज़ करना है। अगर मैं समझदारी से काम लूँ, अगर मैं नहीं सीखता तो जो कमी महसूस करता हूँ वो और ज़्यादा सफरिंग का कारण बनेगी। जब कोई इंसान इस वांट को मास्टर कर लेता है, जो ये बुक के प्रिंसिपल समझ कर होता है, तो उसे कभी पैसे खोने का अफसोस नहीं होता। क्योंकि अब वो ये समझता है कि खर्च किए हुए डॉलर्स या जो पैसे लोग खो दिया करते हैं वो हमेशा उसके साथ एक्सपीरियंस के रूप में होते हैं। चैप्टर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम असली इच्छा है जो लोगों को पैसे के लिए मेहनत करने पर मजबूर करती है। लेकिन ये फ्रीडम तब तक नहीं मिलती जब तक हम पैसे को अपनी खुशी से जोड़ते रहते हैं। जब तक हम ये नहीं समझते कि पैसे का सही यूज़ ही हमें सेटिस्फैक्शन देगा, तब तक वांट का जोर चलता है। एफर्मेशंस। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि नीचे दिए गए अफर्मेशंस तब तक रिपीट करो जब तक तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड इन थॉट्स के साथ अलाइन ना हो जाए। फर्स्ट, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का गहरा एहसास चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी समृद्धि का फ्लो बैलेंस में हो जाए। मैं अपनी पावर को फील करना चाहता हूँ जो पैसा अट्रैक्ट कर सके। मैं अपने बिजनेस में हमेशा सक्सेस चाहता हूँ। दूसरा, जब तुम अपनी इच्छा में एक क्लैरिटी फील करने लगो तब तुम ये अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम का गहरा एहसास है। मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। डॉलर्स वांट मी। मेरे अंदर का पावर मेरी पॉकेट का फोकस रखता है। मेरे पास जो भी मैं चाहता हूँ वो है। मुझे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे ज़रूरत लगती है वो मैं खरीद लेता हूँ। मैं खुशी के लिए पैसे यूज़ करने की औकात रखता हूँ। मेरे पास कपड़े, खाना, बुक्स, एंटरटेनमेंट और जो भी मुझे हेल्थ, खुशी, दोस्ती और दूसरों की हेल्प के लिए चाहिए वो सब है। तीसरा, ये एक और एफर्मेशन है जो मैंने अपने एक दोस्त की हेल्प से अपनी कमजोरी के टाइम बनाया था। मुझे हमेशा अपने आप से कहना चाहिए, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो दो पार्ट्स हैं, मेरा मटेरियल और स्पिरिचुअल सेल्फ, वो दोनों फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक साथ काम करें। मैं अपने आप को एक ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में देखता हूँ जहाँ पैसे हमेशा अवेलेबल हों। बिल्कुल जिंदा सिचुएशन में, फ्रीली और फुली यूज़ करने के लिए। मेरे पास हमेशा एक अच्छा बैंक अकाउंट होता है। मैं एक्चुअली उस बैंक अकाउंट को देखता हूँ।
मेरा एक ही आइडिया ऑफ लॉ है, यूज़ करना, यूज़ करना, यूज़ करना। मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता हूँ कि मैं अपने लॉ का सबसे ज़्यादा यूज़ करूँ, जब तक मैं अपने फुल डिमॉन्स्ट्रेशन को अचीव नहीं कर लेता। मेरे पास कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, डिटर्मिनेशन है, पावरफुल पर्पस है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि मेरे पास मेरा घर है, बिजनेस के फंड्स हैं, रिक्रिएशन के लिए पैसा है, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी। मैं ये अफर्म करता हूँ, रियल फ्रीडम, रियल एमानिसिपेशन, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन बनाता है। एन एडिटर्स ओपिनियन। ओ हंशु हारा, एडिटर, विंग्स ऑफ ट्रूथ लंदन ने अप्रैल 1903 के इशू में द लॉ ऑफ ओपुलेंस के बारे में ये कहा। फरवरी इशू ऑफ नाउ में ओपुलेंस पर एक आर्टिकल था। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स ओपुलेंस पर पढ़े हैं। कुछ ने मुझे इम्प्रेस किया, कुछ बिल्कुल फ्लैट लगे, जैसे एक पैनकेक। पर ये वाला वैसा नहीं था। सबसे पहले इसने मेरी पुरानी थ्योरीज को गलत रोशनी में डाल दिया। मेरा आइडिया था कहना, आई वॉन्ट। सच तो ये है कि जब भी मैंने ऐसा कहा, तो अक्सर जो चाहा था वो मिल गया, देर से या जल्दी। पर IHB कहते हैं कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, आई वॉन्ट। असल में वो कहते हैं, आपको कहना चाहिए, मुझे डॉलर्स नहीं चाहिए, डॉलर्स मुझे चाहते हैं। HHB कहते हैं, थोड़ा सा सोचने पर ये सही लगता है। पर मेरे लिए सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं था। मैंने इसे टेस्ट किया। पहले 5 दिन मेरी कमाई लगभग जीरो पर आ गई। पर मैंने इसको छोड़ने का सोचा भी नहीं। मुझे लगता था कि ये सही है, और मेरे बिजनेस में गिरावट वाइब्रेशंस के रीएडजस्टमेंट की वजह से थी। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि जब आप अपनी सोच को एक तरीके से दूसरे तरीके में जल्दी से बदलते हो, तो करंट्स को डिस्टर्ब किए बिना काम नहीं होता, और इन्हें नए तरीके से सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। 6वें दिन मेरी पेशेंस का पूरा पूरा इनाम मिला। जितने ऑर्डर्स मैं पहले एक दिन में लेता था, अब मुझे उसके 20 गुना ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे, और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब मैं कभी भी अपनी हनी पॉट पोजीशन को कमज़ोर नहीं करता ये कहकर कि मुझे कुछ चाहिए। मैं कहता हूँ ये मुझे चाहिए, और मैं जानता हूँ ये आएगा। ये कहना बिल्कुल बेकार है अगर आपको इस पर शक है। आपको अपने स्टेटमेंट के पीछे पूरी फेथ रखनी होगी और महसूस करना होगा कि ये आपका है। ये कुछ उस हनी पॉट और गर्मी के मखियान के स्वार्म जैसा है। आप हनी हो और डॉलर्स मक्खियाँ हैं। अब हनी यानी शहद मधुमक्खी की चिंता नहीं करता। ये बस स्वीट होने में खुश रहता है। हल्की सी मीठी खुशबू देता है और चिपकता है। पर मक्खियाँ तो चाहती है, वो सब जगह से आती है। वो उस हनी के आसपास घूमती हैं, उसकी मिठास को एंजॉय करती हैं, और हर तरफ बज़ करती हैं। हनी एक पावर है, एक इररेसिस्टिबल पावर मक्खियों के लिए। वो चाहती हैं, ये एक बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सोचो, अगर आप कोई स्पेसिफिक बिजनेस रन करते हो, आप हनी हो। दुनिया में कई लोग हैं जो आपसे जो कुछ भी मिल रहा है उसे चाहते हैं, और खुशी से उसके लिए पैसे देंगे, जो बिना किसी रुकावट के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे फ्लाइज हनी की तरफ होती है। आपकी सोच पावरफुल है, बियॉन्ड मेजर। पर जब आप वांटिंग एटीट्यूड लेते हो, तो हाँ, आप अट्रैक्ट तो करते हो, पर ये उतना पावरफुल नहीं होता जितना आपके क्वाइट कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ, जो कहता है कि चीज़ आपको चाहती है।
डिज़ायर का एटीट्यूड स्ट्रांग होता है, पर ये सर्टेनिटी का एटीट्यूड, पोजेशन का, जो ये नए थॉट के साथ आता है, वो कमाल का है और एक सच्चा टावर ऑफ स्ट्रेंथ है। इसने मुझे ऐसे काम करने की शक्ति दी जो पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते थे। डियर लिसनर्स, हमारे साथ इस ऑडियो बुक पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस बुक ने आपके अंदर के फाइनेंशियर को जगाया है, तो बस हाँ में सर हिलाना काफ़ी नहीं है। अपने सपनों को साकार करने के लिए अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस वैल्यूएबल नॉलेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव लाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा दुनिया के महान ऑथर्स का अनमोल ज्ञान। अगर आप फाइनेंशियल विजडम के और गहराई में जाना चाहते हैं, तो द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग ऑडियो बुक आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। विश्वास रखिए, इस वीडियो के बाद आपका बैंक अकाउंट खुद आपको थैंक यू बोलेगा। फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, डॉलर्स आपको चाहते हैं।